दोस्तों नमस्कार। इकरा हसन को भद्दी भद्दी गालियां देने वाला, इकरा हसन के साथ जबरन निकाह कबूल करने की बात करने वाला, असदुद्दीन ओवैसी को अपना साला बताने वाला और उनसे खुद को जीजा कहलाने की मांग करने वाला योगेंद्र राणा अब गिरफ्तार हो चुका है। ये वही तस्वीर है, आपको याद होगी जब इस आदमी ने खुलेआम कहा था कि मुझे तुमसे निकाह कबूल है। वैसी और असदुद्दीन मुझे जीजा कहेंगे और तुम मेरे घर 4 वक्त नमाज पढ़ सकती हो। इसी किस्म की बेहुदा बातें उसने इकरा हसन के लिए की थी। अब दूसरी तस्वीर देखिए, पुलिस के साथ खड़ा ये वही योगेंद्र राणा है, नंगे पैर, पूरी तरह बेबस, खुद को ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा बताने वाला ये आदमी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन असली बात ये है और ये सीधी सरकार के लिए सबक भी है कि जब इसने पहली बार इकरा हसन को गालियां दी थी तब इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तब ये फोन बंद करके फरार हो गया था। पुलिस ने कुछ तलाश की, कुछ खबरें आई, फिर मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन अब गिरफ्तारी क्यों हुई? इसीलिए क्योंकि ये और उसके साथी शराब के नशे में धुत होकर आपस में भिड़ रहे थे। पुलिस जब झगड़े की सूचना पर पहुंची तो इन लोगों ने पुलिस वाले को ही पीटना शुरू कर दिया, बदतमीजी, गाली, सब कुछ दिया। जिस तरह एक सांसद को गाली देने में इनको शर्म नहीं आती थी, उसी तरह पुलिस भी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। और तो और ये लोग खुद को उत्तर प्रदेश का राजा समझ रहे थे, जैसे इन पर कोई हाथ ही नहीं डाल सकता। शायद इन्हें लगा होगा कि सत्ता के नशे में अपनी दबंगई के दम पर योगी सरकार भी इन पर कुछ नहीं करेगी। लेकिन शराब का नशा, सत्ता का घमंड दोनों दिमाग पर चढ़े हुए थे। नतीजा ये कि उन्होंने पेट्रोलियम टीम के साथ दुर्व्यवहार किया। पीआरबी स्टाफ ने थाने को खबर दी। अगर 112 की टीम के साथ हाथापाई हो जाती तो मामला और भी बड़ा हो सकता था। जब एसओ मौके पर पहुंचे तो इनके साथ भी वही बदतमीजी हुई। आखिरकार पुलिस ने इनकी अच्छी खासी खातिरदारी की और मुकदमा दर्ज करके सीधा जेल भेज दिया है। ये वही शख्स है उस समय जब इसने एक सांसद के साथ अभद्र टिप्पणी की थी। अगर तभी इस पर कड़ी कार्रवाई होती तो शायद पुलिस पर हमला करने की इसकी हिम्मत भी नहीं पड़ती, पर किसी न किसी ने उसे बचा लिया और यही वजह है कि इसका मनोबल इतना बढ़ गया। ये देखिए इसका उस समय का फेसबुक पोस्ट जिसमें लिखा था, कैराना सांसद इकरा हसन अभी कुंवारी है, मैं भी दिखने में कम नहीं हूं, घर है, मकान है, जमीन जायदाद है, सब ठीक ठाक है। पत्नी से भी पूछ लिया है, मुरादाबाद में भी कई मकान हैं। इकरा हसन चाहे तो मुझसे शादी कर सकती है, मैं उन्हें घर में नमाज पढ़ने की इजाजत भी दूंगा। बस एक शर्त है, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहेंगे। मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। यानी साफ है, उस समय की हरकतों पर अगर सही कार्रवाई हुई होती तो आज ये पुलिस पर हाथ डालने की गुस्ताखी नहीं करता। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है दोस्तों, ये खुद पुलिस की जुबानी सुने आप। देखिए, कल रात्रि में थाना क्षेत्र मझोला के चौकी लाइन पर क्षेत्र में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास 7-8 लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। उसके बाद वहां जब पीआरबी पहुंची तो पीआरबी ने सूचना पर पीआरबी गई थी। उसके बाद वहां पे जब ये गए तो पीआरबी के साथ, पीआरबी जो स्टाफ थे उनके साथ जो लोग ये लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, ये सब लोग ड्रंक थे, शराब के नशे में थे और उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार किया। और जब पीआरबी के द्वारा इस बात को लोकल चौकी इंचार्ज को बताया गया तो वहाँ का लोकल चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचा, उसके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया और जो सरकारी कामकाज होता है उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई। उसके बाद इन लोगों को थाने लाया गया। थाने में आने के बाद ही ये जो भी 7-8 लोग थे, इन लोगों में से 2 व्यक्ति वहाँ मिला था, बाकी तो वहाँ से निकल गए थे। दो व्यक्ति थे, उन लोगों ने दुर्व्यवहार किया। उसमें मुख्य रूप से जो एक का नाम योगेंद्र है, दूसरे का नाम अंश है, ये दोनों लोग आए और इन लोगों ने थाने में भी वहाँ पे जो एसएचओ थे प्लस बाकी लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसमें इन लोगों का मेडिकल कराया गया। उसके बाद जो चौकी इंचार्ज है उसकी तरफ से इसमें एप्लीकेशन दी गई और इसमें जो समुचित धाराएं उसमें हम लोगों ने अभी पंजीकृत किया है। इनमें दोनों ये अरेस्ट हुए हैं। बाकी जो इनके अन्य साथी 5-6 लोग हैं उनके लिए हम लोग महामंडल टीम में भी नहीं है, उनको बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इन दोनों को गिरफ्तार करके और आज न्यायालय में, माननीय न्यायालय में पेश। इस आदमी का दरअसल यही काम था और इस जैसे जितने भी आदमी हैं उनका यही काम होता है, डकैती करना, लूट करना, फिरौती मांगना।
एक खबर आपको दिखा देता हूं। यह खबर आप देखिए, इकरा हसन पर टिप्पणी करने वाला योगेंद्र राणा, उस पर दूसरी एफआईआर हो गई है। व्यापारी से 9 लाख हड़पने का आरोप है। रिवॉल्वर तान करके धमकी दी थी। मतलब ये आदमी, ये शख्स अपने आप को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री समझ रहा है, जो कि कानून को जूती की नोक पर रखता था। इस आदमी को लगता था कि मैं मूंछों पर ताव देता रहूंगा, मेरा नाम ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा है और मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये इसी ठसक में लगातार इसी तरह के काम करता रहता था। ये दो चार घटनाएं तो वो है जो खबर में आ गई, अखबार में आ गई। बाकी इस तरह के लोग ऐसी हरकतें करते रहते हैं। समाज में जो शरीफ आदमी होता है वो सोचता है कि क्यों गंदगी में मैंने अपना पैर दिया, वरना ऐसे लोगों का इलाज हो जाए। लेकिन लोग जो है वो इस बात से कि हम क्यों अपने हाथ गंदा करें, ये अपने आप में दूसरी जगह पर प्रसाद ले लेगा, ये दूसरी जगह पर इसको अपने आप कोई ना कोई खातिरदारी कर देगा। शेर को शवा शेर दूसरा मिल जाएगा। शरीफ लोग ये सोच करके ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं और ऐसे लोग सोचते हैं कि दुनिया हमसे डरने लगी है, अब तो पूरी दुनिया को हम अपनी उंगली पर नचाएंगे। इन लोगों को गुमान हो जाता है कि न जाने हम कितने बड़े तोप हैं, हम खुदा हो गए हैं, हम उस भगवान से, उस अल्लाह से बड़े हो गए हैं। और मैं ये अल्लाह और भगवान इसलिए एक साथ कह रहा हूं क्योंकि ऐसे घटिया लोग, ऐसे नीच लोग आपको हर जगह मिलेंगे। ये वीडियो हो सकता है कि इसने शराब के नशे में बनाई हो या किस तरीके से बनाई हो। इसके बाद बाकायदा इस शख्स ने अलग अलग चैनलों को बुला के इंटरव्यू दिए थे और इंटरव्यू में भी इसने यही सारी सेम बातें कही थी कि मैं इकरा हसन से शादी करने के लिए तैयार हूं, इकरा हसन के साथ मुझे निकाह कबूल है, वैसे मुझे जीजा कहेंगे। ये बात इसने अलग अलग चैनलों में, अलग अलग इंटरव्यू में बुला के लोगों को बाकायदा सिर पर लाल चुन्नी रख के गीता को लेकर के, यानी ये आदमी इकरा हसन को एक टूल के तरीके से इस्तेमाल कर रहा था अपने आप को फेमस करवाने के लिए। और फेमस होने के बाद में इसका कौन सा धंधा था? इसका धंधा यही था कि मुझे फिरौती मांगनी है, इधर से उधर से लूट और डकैती का काम करना है। अब जाकर के इसका इलाज हुआ है। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, वल्द स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, वल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज़ पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊँगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। अभी पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके गैंग के कुछ लोग फरार हैं। हालांकि मेन मास्टरमाइंड तो अपनी गैंग का यही बताया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में अगर ऐसे लोगों पर शुरुआत में ही शिकंजा कस दिया जाए, क्योंकि उस वक्त तो बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के चुटकी ले रहे थे कि ठीक है, इकरा हसन पर बोल दिया तो बोल दिया, मुसलमान है, वो मुसलमान कह के बहुत सारे लोगों को बुरा नहीं लग रहा था। बहुत सारे लोग उस वक्त में चुटकी ले रहे थे। इसकी मूंछों की ताव पर बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे। आज भी इसकी मूंछों पर ताव है और जब ये जेल से निकलेगा तो ऐसा नहीं है कि बहुत दूध का धुला हुआ आदमी बन जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों का अगर सिस्टम सही से इलाज करे और ऐसे लोगों के साथ में सरकारों या समाज खड़े ना हो तो ऐसे लोगों को इनकी जगह, इनकी औकात वो दिख जाएगी। लेकिन बस दिक्कत यही है कि ऐसे लोगों को एक खास तबका दूसरे मुसलमानों पर ये उल्टे सीधी बातें, उल्टी सीधी बयानबाजी
करते रहते हैं तो हीरो बन जाते हैं और उनकी वजह से ऐसे लोग अपने आप को तुर्रम खां समझने लगते हैं कि हम तो बड़े 30 मार खां हैं, हम इस देश के, इस दुनिया के, इस धरती के राजा हो गए हैं। ऐसे लोगों को यह लगने लगता है कि मोदी और योगी सब हमारी जेब में है, हम तो हिंदू हैं, हम फलाना जाति के हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं। बस ऐसे लोगों को फिर वो गुमान पुलिस से पिटवा देता है। आज जो पुलिस की पिटाई हुई है या पुलिस के साथ में अभद्रता इन लोगों ने की है वो ऐसे ही नहीं हुई है। इन लोगों की हिम्मत इसीलिए हो गई है क्योंकि इन पर पहले शुरुआत में ही अगर कार्रवाई हो जाती तो इनका इलाज उसी दिन हो जाता, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिंदा लोग थे वो उस वक्त में भी कह रहे थे कि इकरा हसन हमारी बहन है। और देखिए बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। हिंदू में भी कुछ लोग बुरे हैं और मुसलमान में भी कुछ लोग बुरे हैं और बाकी धर्मों में भी, जातियों में भी सब जगह ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं। कुछ लोग हर जगह पर आपको बुरे मिलेंगे। पूरी तरह से ना कोई जाति खराब है ना कोई धर्म खराब है। और उस वक्त में जिस वक्त इसने गंदगी फैलाई थी इकरा हसन के बारे में, उस वक्त में भी समाज से ही कुछ लोग आए थे सामने और उन्होंने कहा था कि ये हम इसको सबक सिखा देंगे, इकरा हसन हमारी बहन है। सुनिए जरा। सोशल मीडिया पर देखा कि अपने आप को राणा बताने वाला करणी सेना का कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जिसने हमारी बहन इकरा हसन पर बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की है। मैं उससे कहना चाहता हूं कि इकरा हसन हमारी बहन है। भारत सरकार से लोहा लेकर हम लोगों ने उसको खून पसीना बहाकर रात दिन मेहनत करके सांसद बनाया है। जब वो संसद में पहुंची है, कोई भी एरा गहरा नत्थु गेरा आएगा, हरामखोर सुअर साला कोई भी बोलेगा कुछ भी और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। इकरा हसन हमारी बहन है, हमारा स्वाभिमान है और राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का इतिहास है कि उसकी तलवारों ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। क्या बोलता था कि बारात लेकर आएगा, तो आ बारात लेकर, तेरी अर्थी ना निकाली तो हम लोग राजपूत की औलाद नहीं है। राजपूत समाज ने हमेशा दूसरों की बहन बेटियों का सम्मान किया है, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी तलवारों को हमेशा म्यान में से बाहर निकाला है। आज भी वो समय अगर आएगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी आरा गहरा आएगा और बोलेगा कुछ भी चला जाएगा। मैं करणी सेना से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोग अगर आपकी संगठन में हैं तो जल्दी बाहर का रास्ता दिखाने का काम करें और समाज में अच्छा संदेश दें। इकरा हसन हमारी बहन है। अपनी बहन के लिए हम हर उस व्यक्ति से लड़ने का काम करेंगे जो गलत बोलेगा। ना गलत सुनेंगे, ना गलत कहेंगे और ना ही गलत करेंगे। इकरा हसन हमारी बहन है और बहन का जो रिश्ता होता है वो भाई के साथ बहुत अटूट रिश्ता होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के बयानबाजी कर सस्ती लोकप्रियता कमाने के लिए अपने आप को दर्शाने का काम न करें। अगर कुछ करना है तो समाज में एक संदेश दे, अच्छा काम करे। राजपूतों का इतिहास है, सर कट गए लेकिन धड़ लड़ते रहे। वो धड़ इसलिए नहीं लड़े कि तुम जैसे कायरों की वजह से पूरे समाज को नीचा देखना पड़े। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी जुबान को लगाम दे। और इकरा हसन जैसी बहनें बार बार पैदा नहीं होती। ऐसी बहादुर बेटी सदियों में एक बार जन्म लेती हैं, जिन्होंने हमेशा समाज में अच्छा संदेश देने का काम किया है। हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। राजपूत समाज आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस योगेंद्र राणा की क्या वाकई पुलिस सख्ती से, बिल्कुल कार्रवाई से इलाज करेगी। हालांकि ये रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड बातें यही है कि थाने में भी अगर ऐसे आदमी जाते हैं तो पुलिस वालों पर हाथ उठाएं। पुलिस वाले उनको बहुत कूटते हैं। थाने में भी अगर कोई ऐसा आदमी, जेल के अंदर कोई ऐसा आदमी आ जाए जो लड़कियों के मामले में, छोटी बच्चियों के मामले में गलत काम के अंदर फंसा हो, महिलाओं के साथ में, बुजुर्गों के साथ में गलत काम के अंदर फंसा हो, उसको जेल के अंदर बहुत तोड़ा जाता है। तो योगेंद्र राणा अब जेल से बड़ा आदमी बन करके निकला है और 27 में इसको कहीं से टिकट मिल जाएगी। वो इसकी हैसियत होती है या फिर इसकी वहां पर छिलाई होगी, ये सही हो जाएगा। इसकी जो चर्बी बढ़ी हुई है, इसके दिमाग में जो गर्मी चढ़ी हुई है, उसको उतार दिया जाएगा। सवाल फिर इस बात का है, इकरा हसन वो शुरुआत से ही टारगेट पर रही। इकरा हसन वो एक पढ़ी लिखी लड़की है। अब उसके परिवार में राजनीति करने वाले लोग रहे हैं। उसके पिताजी सांसद और विधायक रहे हैं, MLC रहे हैं।
गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज है, उनकी माँ सांसद रही, उनके भाई विधायक रहे, तो ये कोई बुरा तो नहीं है। और वो खुद अभी सांसद चुन के आई हैं और वो हिंदुओं के घरों पर भी जाती हैं, उनके त्योहारों में भी शामिल होती हैं, उनके शादी विवाह के कार्यक्रम में भी शामिल होती हैं। लेकिन इकरा हसन को एक बार टारगेट किया जाता है। अभी कुछ समय पहले ही इकरा हसन के क्षेत्र में एक मामला निकल करके सामने आया था। 2 छोटे नाबालिग बच्चों, मुस्लिम बच्चे थे, उन्होंने एक मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था, उसमें भी मंदिर का गेट तोड़ दिया था, लेकिन उसको लेकर के भी इकरा हसन को गालियां दी गई। इकरा हसन ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और इकरा हसन जो है वो गांव में लोगों के बीच में गई, हिंदुओं के बीच में गई और उन्होंने कहा कि अगर मेरी गलती है, अगर कोई ये कह दे, कोई थानेदार कह दे कि मैंने उन लड़कों का पक्ष लिया है, वो नाबालिग बच्चे थे, मैंने वो खबर आपको दिखाई थी। दरअसल हुआ ये था कि एक स्कूल के अंदर बच्चे खेल रहे थे और उनकी गेंद वो जाकर के लग जाती है चपरासी की एक्टिवा स्कूटर के ऊपर, और वहां पर जो गेंद जाकर के लग जाती है तो चपरासी और उन बच्चों के बीच में बहसबाजी हो जाती है। अब बच्चे ने बहसबाजी होने के बाद और गर्मी में ऐसे ही गुस्से के अंदर एक मंदिर के ऊपर गेट पर छोटी सी मूर्ति लगी थी, बाहर जैसे 4 दीवारी लगा देते हैं, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। थोड़ा सा जंग लगा था खिड़की, उसको भी उखाड़ दिया। अब इस मामले को लेकर के उन दोनों बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, सुधार गृह में भेज दिया गया था। और उस वक्त में इकरा ने कहा था कि मैंने उन बच्चों का पक्ष नहीं लिया, ना किसी ने तरफदारी की कि उनको छोड़ दिया जाए। कोई थानेदार, कोई पुलिस का अधिकारी या कोई भी आकर के ये कह दे कि मैं उनके बच्चों के लिए गई हूं तो मैं जिम्मेदार हूं, मैं कसूरवार हूं। मैं उल्टा ये कहा कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन मुझे ही न जाने क्या क्या कहा गया, मुल्ली है, ये है, वो है। सुनिए जरा एक बार। मेरी ये आप लोगों से बस इतनी विनती है कि यहाँ पर पूरा गांव है हमारा, हमारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी, इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। और हर जगह आप देखेंगे, अगर मैंने कई बार ये बात कही कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मुझे सबने वोट दिया, सबने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी बेटी माना, अपनी बहन माना, और आप सभी मेरी हिम्मत हो। आज अगर इस तरीके की बातें हमारे क्षेत्र से उठेंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे कि मेरे अपने जो मेरे मामा है, नाना है, भाई हैं, आज उनके बीच में ऐसी बात हो रही। और ये सिर्फ मुझे गाली नहीं है, मेरे इलाके की, मेरे समाज की, मेरे इस इलाके की जितनी भी बेटियां हैं, जो मुझे यहाँ आके कहती थी कि दीदी हम भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे निकलेंगे, उन सबके कदम इससे डगमगाएंगे। और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। कुल मिलाकर के इकरा हसन वो एक शानदार वक्ता भी हैं, अभी पहली बार की सांसद हैं, और किस तरीके से वो काम करती हैं, आने वाले 5 साल के बाद जब वो लोगों के बीच में जाएंगी तब लोग बताएंगे, उनका आकलन करेंगे। बहरहाल कोई भी हो, अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की, नौजवान लड़की अगर किसी भी समाज के आगे बढ़ती तो जाहिर सी बात है उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस तरीके
से गंदगी फैलाए तो फिर पुलिस का काम बनता है, सरकारों का काम बनता है, फर्ज बनता है कि उसको सबक सिखाए। और अगर आप सबक नहीं सिखाएंगे, उसको शय देंगे, तो कल होके वो आपके ऊपर जाकर के क्या करेगा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस ने अगर उसी वक्त में कार्रवाई कर दी होती तो शायद ये पुलिस वाले आज पिटाई नहीं खाते। बहर जो हुआ देर से हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। इस खबर को आप शेयर कीजिए और क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।